जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यूएई में अगर हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं इंडियंस, तो उसके लिए क्या प्रोटोकॉल्स और क्या गाइडलाइंस हमें फॉलो करना है, जो कि यूएई गवर्नमेंट ने अभी स्टार्ट दिया है, गाइडलाइन दिया है और प्रोटोकॉल्स को जो हमें फॉलो करने हैं। और इसके बाद एक चीज़ें यही है कि जो यूएई की जो रेसिडेंट्स है वो ट्रैवल टू दुबई जो करना चाहते हैं, ठीक है, जो बाहर फॉरेन कंट्रीज़ में गए हुए हैं और कोविड-19 की वजह से वो स्टे कर रहे हैं, वहीं पे फंसे पड़े हैं, उनके लिए भी कुछ प्रोटोकॉल्स हमारे पास में है। और यूएस सिटीजन जो बाहर अब्रॉड ट्रैवल करना चाहते हैं उनके लिए भी प्रोटोकॉल्स आएंगे। जस्ट वन काइंड इन्फॉर्मेशन में आपको ये सारी चीज़ें मेंशन कर देता हूँ, क्योंकि आप जानते हो हमारा जो चैनल है वर्ल्ड वाइड चलता है, ठीक है, और इसमें जो भी इन्फॉर्मेशन हम शेयर करते हैं ये ट्रैवल रिलेटेड होती है, जिसमें सारे प्रोटोकॉल्स, गाइडलाइंस, वीज़ा, इमिग्रेशन, जॉब से रिलेटेड सारी चीज़ें मैं इसमें डालते रहता हूँ। तो ये हमारा फर्ज बनता है कि ये सारी चीज़ें लिए हम और वहाँ के सिटीजन्स के लिए भी डालें, क्योंकि हमारे काफ़ी बंदे लोग वहाँ पे रहते हैं, जॉब भी करते हैं गल्फ कंट्रीज़ में। इन केस कोई ऐसा भी हो सकता है जो ये वीडियोस देखें उनके लिए इन्फॉर्मेशन मिले, ठीक है। तो मैं आपको ये बता देता हूँ, यूए रेसिडेंट्स जो ट्रैवल टू दुबई वापस जाना चाहते हैं, जैसे एनआरआईज जो हमारे इंडिया में वापस आ रहे हैं कोविड-19 की वजह से, तो इन केस ऐसे कैंडिडेट या ऐसे जो भी ट्रैवलर हैं जो दुबई वापस जाना चाहते हैं उनके लिए प्रोटोकॉल्स ये दिया गया है। मैं ऑब्टेन एन अप्रूवल, उन्हें एक अप्रूवल लेना पड़ेगा GDRFA से, जनरल डायरेक्टर ऑफ रेसिडेंशियल फॉरेन अफेयर्स, और एक अप्रूवल उन्हें लेनी होगी एयरलाइंस के थ्रू, ठीक है। फिर एंड डिक्लेरेशन फॉर्म बिफोर फ्लाई अंडरटेकिंग ऑफ कोविड-19 नेगेटिव, उनको एक डिक्लेरेशन साइन करना पड़ेगा कि उन्हें कोविड-19 की कोई भी सिम्टम्स नहीं है और उनका रिजल्ट जो भी आया वो नेगेटिव है, ठीक है। फिर उसके बाद वो ट्रैवल करेंगे। ट्रैवल करने के बाद जैसे ही वो आते हैं दुबई TXP3 टर्मिनल 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट में, इट्स मैंडेटरी फॉर ऑल, ठीक है, वो नेशनलिटीज़ हो दुबई के, यूएई के, या फॉरनर हो या टूरिस्ट हो या बिजनेस वीज़ा हो, वट एवर इट इज़, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं यूए रेसिडेंट्स के लिए, तो जब वो वापस आते हैं तो उन्हें डाउनलोड करना होगा कोविड-19 DXP ऐप, जो कि दुबई के द्वारा बनाया गया। उन्हें सारी चीज़ें रजिस्टर करनी होगी। PCR टेस्ट मैंडेटरी है, जस्ट लाइक अस, जैसे हमारे जितने भी टूरिस्ट लोग हम लोग जाएंगे तो हमारी PCR टेस्ट है सेम एज इट इज़, उनकी भी PCR टेस्ट होनी है। फिर उनके बाद उनको होम क्वारंटीन पे भेज दिया जाएगा, वो होम क्वारंटीन करेंगे 14 डेज़ के लिए। सेम डे रिजल्ट आ जानी है, इट्स पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर इन केस पॉजिटिव होता है तो फिर आइसोलेशन के लिए उन्हें गवर्नमेंट सारी चीज़ें बेनिफिट्स दे रही है, जो कि एट देयर ओन कॉस्ट, मतलब इट मीन्स गवर्नमेंट की कॉस्टिंग में उनको सारी सर्विसेज मिलेगी, तो उनको अपने एक्सपेंसेस नहीं लगेंगे, ठीक है। ये दुबई की सारी चीज़ें, यूएई की सारी चीज़ें। और इन केस अगर वो अपने होम्स को शेयर करते हैं, ठीक है, और कुछ रेंटल्स में चल रहे हैं या कुछ ज़्यादा ही क्राउड है, तो इस बिहाफ में भी गवर्नमेंट ने सारी चीज़ें उनके लिए अरेंजमेंट्स कर रखे हैं, उनके लिए भी सेल्फ आइसोलेशन सेपरेट सारी चीज़ें सेटलमेंट करके वो देंगे, ठीक है। ये तो हो गई ट्रैवल टू दुबई बैक टू होम वाली कंट्री यूए रेसिडेंट्स के लिए। और एक सेकंड चीज़ें है, ये प्रोटोकॉल के बाद सेकंड चीज़ें आ जाती है, यूए रेसिडेंट्स हु वांट टू ट्रैवल टू अब्रॉड इन केस यूरोप हो गया, एशिया हो गया, यूएई वाले यूरोप, एशिया या किसी भी कंट्री फॉर इसमें कहीं पे भी जाना चाहें, उनके लिए भी एक प्रोटोकॉल्स आया हुआ है। उनके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन कुछ भी नहीं है ट्रैवल टू अब्रॉड, उनके लिए आउटबाउंड टूरिज्म के लिए। आउटबाउंड इट मीन्स यूएई के अलावा, दुबई के अलावा बाहर अगर जाना चाहेंगे, ठीक है, यूएई के अलावा बाहर किसी भी कंट्री में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए कोई भी रिस्ट्रिक्शन यूएई की तरफ, गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है, ठीक है। बस उन्होंने वो फॉलो करना, दे हैव टू फॉलो द गाइडलाइंस ऑफ दैट कंट्री जहाँ पे वो जा रहे हैं, ठीक है। वो प्रोटोकॉल्स वहाँ पे की वो उनको फॉलो करनी होगी। रिक्वायर एंड फिल द हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म बिफोर एम्बार्किंग कमिंग टू यूएई। जब वो वापस आएंगे तो उनको डिक्लेरेशन देना होगा कि दे हैव द नेगेटिव रिजल्ट ऑफ कोविड-19, पॉजिटिव नहीं, ओके। इसके बाद और भी कुछ पॉइंट्स वगैरह इन्होंने मेंशन किया है, मुझे जो मेरे पास आई है मैं आपको बता देता हूँ। एंड द सेम प्रोटोकॉल्स लाइक वापस आने के बाद PCR टेस्ट होनी है उनकी एयरपोर्ट पे, डाउनलोड द कोविड-19 DXP ऐप, ओके, एंड रजिस्टर्ड करना है, होम क्वारंटीन फॉर 14 डेज जब वो रिटर्न आ जाते हैं। और एयरलाइंस की तरफ से एक नोट दिया गया है, एयरलाइन हैज़ द राइट टू रिफ्यूज इट्स सिटीजन, रेसिडेंट्स, टूरिस्ट फाउंड एनी सिम्टम्स ऑफ वायरस, ठीक है। अगर मान लो कोई बंदा, कोई कैनेडियन वहाँ पे पैसेंजर आ रहा है, दुबई जा रहा है, दुबई के थ्रू वो कहीं और फॉरेन जा रहा है, तो जितने भी एयरलाइंस दुबई से ऑपरेट हो रही है उनको राइट्स दिया गया, उनके पास ये राइट्स है कि वो बोर्डिंग के टाइम पे भी रिफ्यूज़ कर सकते हैं इन केस दे फाउंड द सिम्टम्स ऑफ कोविड-19। अगर थोड़ी भी सिम्टम्स उनको मिलती है
एयरलाइंस को बात कोई भी जो भी जितनी भी एयरलाइंस वहाँ से ऑपरेट होती है, एतिहाद हो या फिर जितने भी उनकी एयरलाइंस चलती है, सारे को ये राइट दिया गया कि बोर्डिंग से पहले वो उस चीज़ को उनको रिफ्यूज़ कर सकते हैं, बोर्डिंग करने के बाद भी रिफ्यूज़ कर सकते हैं, बोर्डिंग करने के टाइम भी रिफ्यूज़ कर सकते हैं, चेक इन करने के टाइम भी रिफ्यूज़ कर सकते हैं। किसी भी काउंटर पे अगर दे फाउंड द सिम्टम्स तो उनको वहाँ पे रिफ्यूज़ कर जा सकता है, उनकी ट्रिप कैंसिल वहाँ पे हो सकती है। सेकेंड नोट ये है, इफ़ यूएई नेशनल फाउंड द टेस्ट पॉजिटिव इन फॉरेन, अगर फॉरेन कंट्रीज में उनकी टेस्ट अगर पॉजिटिव मिलती है तो उनके लिए ये नोट दिया गया, उनके लिए इन्फॉर्मेशन है कि वो डायरेक्टली अपने एम्बेसीज को वो इन्फॉर्म करेंगे कि दे हैव द पॉजिटिव रिजल्ट ऑफ कोविड-19, दे विल बी ट्रीटेड बाय दैट एम्बेसी, और उनकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी यूएई गवर्नमेंट की होगी कि उसको ट्रीटमेंट करवा करके बैक टू यूएई वापस वो कैसे लेके आएंगे। ये सारी चीज़ें इन्होंने मैंशन की है। और तीसरी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, टर्मिनल 3 में आपको पता है दुबई में 2 एयरपोर्ट है, टर्मिनल 2 और टर्मिनल 3। टर्मिनल 2 रेयर केस में से इश्यूज़ में वो यूज़ होता है, टर्मिनल 3 मैक्सिमम ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। टर्मिनल 2 बहुत ही रेयर केसेस में यूज़ रन करता है, फ्लाइट्स वगैरह वहाँ से चलती है। टर्मिनल 3 आपको पता है वो सबसे बड़ा एयरपोर्ट है दुबई का, वहाँ पे जो ड्यूटी फ्री सर्विसेज है वो उन्होंने स्टार्ट कर दी है, ठीक है। स्टार्ट कंसर्ट सर्विसेज, अवॉइड फॉर फिजिकली कॉन्टैक्ट, customer order the goods and then be picked by duty free staff and delivered to customer for payment। आप वहाँ जाकर कि आपको जो चीज़ें लेनी है ड्यूटी फ्री में, आप ऐसे ऑर्डर कर सकते हो कि मुझे ये चीज़ें चाहिए, मुझे वो चीज़ें चाहिए, वहाँ पे जो ड्यूटी फ्री जो स्टाफ होंगे वो सारी चीज़ें वो खुद पिकअप करके लाएगी, आपको हैंड्स फ्री, आपको यूज़ करने की जरूरत नहीं, आपको छूने की जरूरत नहीं। और अगर आप कंफर्म करते हो कि दैट्स विल बी ओके, ठीक है, आई विल बॉट दिस प्रोडक्ट, तो वो आपको उसकी रिसीविंग वगैरह सारी कुछ देगी, आप पेमेंट होगा, ऑनलाइन पेमेंट होगा, पेमेंट होने के बाद में वो सब चीज़ें आप लेकर जा सकते हो। इसमें एक ड्यूटी फ्री में एक और बेनिफिट्स उन्होंने स्टार्ट किया जो कि है ऑर्डर ऑनलाइन, और उसकी ड्यूरेशन टाइमिंग इन्होंने दी है 40 आवर्स बिफोर ट्रैवलिंग। आप ट्रैवल करने के 40 आवर्स बिफोर आप इस चीज़ की ऑर्डर दे सकते हो कि ड्यूटी फ्री से आपको क्या लेना है, वट एवर इट इज़, इट्स अ गुड प्रोडक्ट। आप जो चीज़ देखना चाहें उनके वेबसाइट के थ्रू, ड्यूटी फ्री टर्मिनल 3 दुबई के वेबसाइट में जा करके आप वहाँ से ऑर्डर कर सकते हो ड्यूटी फ्री के। फिर आपकी जो ट्रैवलिंग होनी है, जब आप जाओगे एयरपोर्ट पे, जब आप पहुँचते हो, अभी डिपार्चर के टाइम पे डिपार्चर डेस्क में आपको बोर्डिंग के टाइम पे वो सारी चीज़ें, बोर्डिंग से पहले वो सारी चीज़ें जो आपने ऑर्डर किया है, आपकी जो इनवॉइस जनरेट होगी उसको आपको शो करना है दैट टाइम पे, एग्जैक्ट उसी टाइम पे उसी जगह पे आपको वो सारी चीज़ें वहाँ पर डिलीवर हो जाएगी, और ड्यूटी फ्री की वो सारी चीज़ें लेकर के आप किसी भी कंट्री पे जर्नी कर सकते हो। ये सारी चीज़ें हैं ओवरऑल दुबई रेसिडेंट्स के लिए भी है, और ये जो ड्यूटी फ्री मैंने बताई है, और ओवर ये जितने भी फॉरनर्स हैं, ये सारी चीज़ें इन्होंने स्टार्ट किया है, इन्होंने प्रोटोकॉल्स डाला है, ठीक है। कॉन्टैक्ट आपको पता ही है कि अभी फेस टू फेस कॉन्टैक्ट करना या सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, मैंडेटरी है, तो इट्स अ गुड स्टेप। और मे भी लगता है कि इंडिया में भी अभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्टार्ट हो जाएगी। अभी आपको पता है वंदे भारत मिशन के तहत जो सारी फ्लाइट्स वगैरह चल रही है, इसमें अभी स्पाइस जेट ने भी पार्टिसिपेट किया है, स्पाइस जेट की भी फ्लाइट्स वगैरह अभी ऑपरेट की, स्पाइस जेट की 11 to 15 फ्लाइट्स अभी इंटरनेशनल लेवल पे ऑपरेट कर रही है एयर इंडिया के साथ में। तो ये सारी चीज़ें मेरी तरफ से आपको मैं दे रहा हूँ, और जैसे भी अपडेट्स वगैरह आती रहेगी इंटरनेशनल टूरिस्ट के लिए, इंटरनेशनल ट्रैवलर्स के लिए, मैं आपको डेफिनेटली देता रहूँगा अपने चैनल पे। और कोई क्वारीज होती है या फिर कोई डाउट होता है या आप मुझसे बात करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन पे सारा डिटेल्स मेरा दिया हुआ, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है, ईमेल आईडी है, आप मुझे मेल कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, डीएम कर सकते हो, चॉइस इज योर्स। कीप सब्सक्राइब द चैनल और बी इन टच विथ मी। टिल देन फिर मिलता हूँ, साइनिंग ऑफ, थैंक यू।